हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको ये मेरे फैब्रिक ले रखा है, एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है। आज मैं इसी से आपको कुर्ती बनाकर दिखाऊंगी। अगर आपके पास इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्ती है तो आपको जितना भी आपका दामन है, मतलब जो बॉटम है आपका, उसके हिसाब से आप इस फैब्रिक को बीच में से फोल्ड कर लीजिए। कुछ फैब्रिक में कम होता है, कुछ फैब्रिक में ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से आप फैब्रिक को बीच में से इस तरीके से टर्न कर लेना है। डिज़ाइन को मिला के रखेंगे नीचे का जो बॉटम है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ मुझे 40 इंच चाहिए, अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से 40 इंच की लंबाई ले रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। अब ऊपर साइड पे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये मैं फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरा बैक वाला पार्ट रहेगा वो मेरा प्लेन है और फ्रंट में जो है एम्ब्रॉयडरी रखी है। तो इसको देखिए, मैंने इस तरीके से निशान लगा लिए है। अब इस निशान के ऊपर हम रख के कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम निकाल देंगे। अब हमें इसके बाद शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर का हाफ लेना है, क्योंकि हम शोल्डर थोड़ा सा ज़्यादा ही लेते हैं। तो यहाँ से मैंने 6.5 इंच पे रख के निशान लगाया है और आर्म होल यहाँ से मैं 7 इंच रख रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ से हमें इसकी बॉस लाइन की मार्किंग करनी है। तो आपका जितना भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 2 इंच प्लस कर लीजिए। जो ब्लाउज़ का मार्किंग होती है और जो कुर्ती की मार्किंग होती है दोनों डिफरेंट होती है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ से मैं आर्म होल की गोलाई का शेप देना है। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है, तो इसलिए मैंने 1 इंच की गहराई देखिए इस तरीके से लेनी है और अंदर साइड को हमें हाफ इंच का अंदर लेकर निशान लगा देना है। आप चाहें तो फ्रेंच करके हल से भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये मार्क कर लिया है। अब हम लेना है शोल्डर टू वेस्ट 14 इंचेस, जहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो देखिए, इस तरीके से कर लिया हमने। यहाँ से वेस्ट का 4 + 2 इंच रखना है। आपकी जितनी भी वेस्ट हो उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए। देखिए, इस तरीके से मैंने ये मार्क कर लिया है। ये छोटे छोटे चीज़ें जो आपको ध्यान देनी चाहिए। अब हम शोल्डर टू हिप लेंगे, जहाँ पे हमें चाक ओपन करना होता है वो है निशान ये। तो मैंने उसका हिप का 4 करिए, उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो देखिए, इस तरीके से ये मैंने मार्क कर लिया है। अब हमें जो इसका बॉटम है वो भी चेक कर लेंगे और यहाँ साइड पे ऊपर साइड पे हमें 2 इंच स्ट्रेट रखना है और बाकी निशान को इस तरीके से हम मिला देंगे। बिल्कुल तिरछा नहीं रखना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो थोड़ा सा शेप देते जाइएगा। अब जो बॉटम है वो मैं चेक कर लेती हूँ। जो मुझे यहाँ पे बॉटम का हाफ चाहिए और हम इसमें 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। देखिए, इस तरीके से ये बना ली मैंने। ये ए लाइन कुर्ती भी बनकर आ जाएगी। अगर आपको इसका घेर ज़्यादा रखना हो तो आप रख सकते हैं। मुझे मेरी एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से ही रखना था, तो ये मेरी स्ट्रेट बनकर आएगी। अब देखिए, यहाँ से हो गया। हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की विड्थ हम रखेंगे यहाँ पे 2.5 इंच और यहाँ पे देखिए हमने हाफ इंच डाउन किया है शोल्डर टू नेक। बस इतनी सी इसमें मार्किंग थी। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये मेरा फ्रंट पार्ट था, तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास भी इस तरीके से फैब्रिक है तो आप बना सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने इस साइड की भी कटिंग कर ली। मैं आपको ये पूरा दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरीके से ये मैंने पीस को कट करके अलग कर लिया है। अब देखिए, ये मेरा फ्रंट पार्ट था। अब हमें सेम ऐसे ही बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। तो बैक वाले पार्ट को देखिए मैंने इस तरीके से बिछा के रखा है। आपको जितना भी चाहिए फैब्रिक उस हिसाब से आप फोल्ड कर लीजिए। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो देखिए मैंने इसको बीच में से रखा है फैब्रिक को, और यहाँ पे एक्स्ट्रा है इसलिए हम यहाँ किनारे पे इस तरीके से फैब्रिक को रखेंगे। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ से हमें जो फोल्ड कर लेना है। देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ साइड से पकड़ा और यहाँ पे पकड़ेंगे और फैब्रिक को बिल्कुल बराबर से कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा यहाँ से हमें स्लीव बना लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से हो गया है। अब अगर आपके बैक पार्ट पे कोई डिज़ाइन नहीं है तो आप इस तरीके से फैब्रिक की मार्किंग कर सकते हैं। इसमें वेस्ट फैब्रिक नहीं जाता है। तो जितना भी आउट मार्किंग है वो हमें कट कर निशान लगा लेना है। देखिए, इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया। और आर्म होल के लिए देखिए यहाँ पे जो हमने निशान है, इस निशान को हम ऐसे रखेंगे और ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमें हाफ इंच डाउन करना था।
तो वो भी निशान मैंने लगा दिया है। अब हमें इस पीस को निकाल कर अलग कर देना है। तो ये मेरे नीचे साइड से भी मैंने सेम ऐसे ही मैंने मार्क कर लिया है। अब हम इसको हटा देंगे। अब जो आर्म होल था वो उसका हमें शेप देना है, तो 1.5 इंच का हमने यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, और शेप देना है हमें बैक आर्म होल के लिए। फ्रंट के लिए मैंने 1 इंच रखा था और बैक के लिए हमें 1.5 इंच रखना है, और इस तरीके से मार्क कर लेना है। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व के से भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने मार्क कर लिया। ये देखिए मैंने अलग निशान भी लगा दिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही हमें इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो मैं आपको ये पूरा कट करने के बाद, देखिए यहाँ साइड से भी हम कट कर लेंगे। तो ये मैं पूरा कट करने के बाद आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने कट कर लिया है। कट होने के बाद ये मेरे फ्रंट बैक दोनों पीस मेरे बन के रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसके नेक को बनाना है। तो नेक को बनाने के लिए जो हमें इसके जो हमारा सीधा साइड रहेगा उसके साइड पे हमें रख के नेक बनानी है। तो देखिए पहले मैं आपको ये दोनों पीसेस को इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसके नेक को बनाएंगे। तो नेक को बनाने के लिए मैंने अलग से पेस्टिंग पे इसको फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और बीच में से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ से देखिए फोल्डेड साइड से हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। तो नेक लेंथ रख रही हूँ मैं 7 इंच, और 1 इंच इसमें हमें एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। अब हमें नेक विड्थ रखनी है 2.5 इंच, यहाँ से भी 2.5 इंच रखेंगे और मार्क कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, और 1 इंच का इधर भी हमने मार्जिन ले रखा है जो कि इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इसमें शेप देंगे। तो मैं वी नेक ड्रॉ करूँगी फ्रंट में। तो मैं इस तरीके से शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी इसमें नेक बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ से भी मैंने 1 इंच का गैप देते हुए ड्रॉ कर लिया है। ये मेरा फ्रंट नेक है। देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। अब जो बची हुई जगह है वहाँ से मैं बैक वाले नेक की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से देखिए हमें लेंगे 6.5 इंच मेरा टोटल है, तो इसमें मैं 5.5 इंच पे रख के निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैं 2.5 इंच पे रखना है, यहाँ से भी 2.5 इंच पे रखेंगे और मार्क कर लेंगे। इसमें भी हमें 1 इंच का साइड में मार्जिन देना है। देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। इसमें हमें शेप देना है। तो इसमें मैं राउंड शेप दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको डीप नेक पहनना हो तो आप डीप नेक भी पहन सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ से जो फैब्रिक जो मैंने निशान लगाया था दोनों नेक को हम अलग कर लेंगे। तो देखिए मैंने इधर से भी पिनअप कर लिया, यहाँ से भी हमें इसे पिनअप करके रख लेना है। ये अगर आप मैंने और भी वीडियोस बनाई है नेक की कैसे बनाते हैं, लेकिन ये नया मैं बता रही हूँ आपको। इस तरीके से आप नॉर्मल फैब्रिक पे पेस्ट कर लीजिए पेस्टिंग को, उसके बाद आप नेक की मार्किंग करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने कट कर लिया एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब देखिए हमें यहाँ साइड से भी हमें कट कर लेना है, और हमें सिर्फ साइड से ही कट करना है और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना। तो देखिए दोनों पीसेस पे मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे हमें छोटा सा कट लगा देना है ताकि मुझे इसका मिड पता रहे। अब देखिए दूसरे साइड पे नेक लेने के लिए मैंने यहाँ से फैब्रिक को बीच में से फोल्ड किया, फिर टैप करेंगे, फिर दूसरी साइड पे हमें निशान मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से निशान मिल गया है। सेम ऐसे ही हमें फ्रंट और बैक दोनों नेक को इसी तरीके से डार्क कर लेना है। अब हमें इसमें सिलाई करनी है। तो देखिए जो साइड का जो फैब्रिक है आप नॉर्मल इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने फैब्रिक को सीधे साइड पे रखा है। जो हमारी कुर्ती है वो सीधे साइड पे रहेगी, और जो पेस्टिंग वाला साइड है वो ऊपर रहेगा, और जो फैब्रिक रहेगा वो नीचे साइड पे रहेगा। तो और देखिए हमने मिड का निशान लगा लिया। मिड से मिड को मिला के रखेंगे, नेक के भी और कुर्ती के भी मिड को। और यहाँ पे मिड मिलाने के बाद आप नॉर्मल इसको पिनअप कर लीजिए, या फिर आप कच्चा कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं, या फिर आप नॉर्मल पिनअप कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से मैंने पहले बीच में एक पिन लगा के इसको सिक्योर किया, फिर एक और बार पिन लगा देंगे, और साइड साइड में आप चाहें तो पिन लगा लीजिए। देखिए यहाँ से पिन लगाया मैंने, यहाँ पे भी एक और पिन लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने पिन लगा लिया। बैक वाले पीस को भी हम सेम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हो गया है। अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। देखिए बैक पार्ट में मैंने लगा लिया पिन। अब मैं इसको इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर ही मैं सिलाई लगा रही हूँ। देखिए
इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। यहाँ से हम घुमा लेंगे निडल को और यहाँ पे भी ऊपर तक ले जाकर सिलाई लगा देनी है। अब देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, बैक पार्ट को भी सेम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। देखिए सिलाई लगा ली मैंने, इसका बैक से आप व्यू देख सकते हैं, इस तरीके से ये नज़र आएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, जो देखिए मैंने साइड में इस फैब्रिक को मोड़ के रखा हुआ है और दूसरे वाले फैब्रिक में मैंने इंटरलॉक किया है। अगर आप दोनों में से जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। अब देखिए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो हमने निशान लगाया है उससे हाफ इंच अंदर साइड को रखते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने फैब्रिक को कट कर लिया। बैक पीस को भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे और छोटा छोटा इसके ऊपर कट लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें छोटे छोटे नोचेस लगा देने हैं। इसके बाद हम फैब्रिक को सीधा करेंगे, अंदर साइड को मोड़ लेना है नेक को। ये देखिए इस तरीके से हमने नेक को अंदर साइड को मोड़ लिया। अगर आपको जो एम्ब्रॉयडरी वाली लेस होती है, जो थ्रेड आता है एंकर वाला, अगर आपको उसकी नेक देखनी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में कर सकते हैं। मैं आपको बना कर दिखाऊंगी कि वो एंकर वाले थ्रेड से कैसे नेक पे डिज़ाइन बनाते हैं। देखिए इस तरीके से हो गया। बैक पीस को भी हमें सेम ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा पेस्टिंग है वो हमें कट कर देना है। हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और इसमें भी हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और इसको भी हम अंदर साइड को टर्न कर लेंगे। कट लगाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो फैब्रिक है वो नहीं कटना चाहिए ना थ्रेड। अब मैंने देखिए इस पे आयरन कर लिया फ्रंट और बैक दोनों पीसेस पे। अब हमें इसके शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो शोल्डर को ज्वाइन करने के लिए फ्रंट पार्ट हमारा सीधे साइड पे रहेगा, बैक पार्ट को हमने इसके ऊपर इस तरीके से रखा, सीधे पे सीधा है मतलब। अब हमें जो फ्रंट पार्ट के ऊपर इस बैक वाले पीस को इस तरीके से रख के ओवरलैप करना है और इसके ऊपर नॉर्मल सिलाई कर लेनी है। मैं एक और बार बता देती हूँ आपको। फ्रंट पार्ट मेरा नीचे साइड पे है और बैक वाले पीस को इस तरीके से ऊपर रखेंगे और ओवरलैप कर लेना है शोल्डर के साइड पे। तो देखिए इस तरीके से हो गया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ और साइड की फ़िटिंग भी हम साथ के साथ कर लेंगे। तो साइड की फ़िटिंग के लिए देखिए मैंने निशान ऑलरेडी लगा रखा था, तो उसी निशान को हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब हमें फैब्रिक को इस तरीके से मोड़ना है, आधा करके मोड़ लेंगे और हाथ से टैप करेंगे तो दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही निशान हमें मिल जाएगा। तो देखिए अब इस तरीके से हमें निशान मिल गया है। अब चलिए इसमें हम सिलाई लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें शोल्डर को ज्वाइन करना है। देखिए इस तरीके से ओवरलैप किया मैंने और इसके ऊपर हमें नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है। तो हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। मैं 2 बारी सिलाई लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से दूसरे वाले शोल्डर को भी हम सेम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। इस तरीके से अटैच करने से इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है और ये शोल्डर जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे फिक्स किया। एक और बार इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हम इस तरीके से सीधा करेंगे तो आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग आई है इसके शोल्डर पे। देखिए यहाँ से भी हम इसको रख के सीधा कर लेंगे। बहुत इजी तरीका है ये, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब हमें इसकी साइड की फिटिंग कर लेनी है। तो जो हमने निशान लगाया था, निशान से थोड़ा सा हमें दूर हटके हुए सिलाई लगा लेनी है। ये जहाँ पे देखिए हमने निशान लगाया था वहाँ पे हमें थोड़ा सा फिक्स कर लेना है। फिर हम नीडल को इस तरीके से घुमा लेंगे और एक और बार हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो हाफ इंच का इसमें भी मैंने गैप दिया है। दोनों साइड पे भी देखिए मैंने साइड की फिटिंग लगा दी है। अब हमें इसके जो चाक है वो बनाकर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसको नॉर्मल इस तरीके से मोड़ना है क्योंकि मेरा जो आधे साइड पे एम्ब्रॉयडरी है उधर साइड पे मशीन नहीं चल सकती। तो इधर साइड पे जहाँ तक हमने एम्ब्रॉयडरी है यहाँ पे फैब्रिक की, वहाँ पे हमें हेमिंग कर लेनी है और बाकी पे आप चाहे तो पूरे पे हेमिंग कर लीजिए या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा कर दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैंने फैब्रिक को अंदर साइड को मोड़ा और यहाँ पे क्योंकि मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया था तो मतलब मेरा ये 1 इंच अंदर मुड़ जाएगा और 1 इंच पे हमें इस तरीके से हो जाएगा ये मेरी। देखिए यहाँ से भी हमने फैब्रिक को मोड़ा और यहाँ पे भी हम पिन लगा के इसको भी सिक्योर कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमें दूसरे साइड जो हमारा बैक साइड है वहाँ पे भी हमें सेम ऐसे ही पिन अप कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने फ्रंट में पिन अप कर लिया। इस फैब्रिक को मैंने उल्टी साइड पे कर लिया। अब इधर साइड पे देखिए हाफ इंच मैंने 1 इंच अंदर मोड़ा है। फिर इसके बाद ये 1 इंच की हमें जो चाक बनकर आएगी वो इस तरीके से आएगी। इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी तो मैं आपको वो जब सिलाई लगाऊंगी तब दिखा दूंगी।
और जो नीचे का जो बॉटम है वो भी हम जितना हमारा फ्रंट पार्ट में जितना भी है उसमें, क्योंकि फ्रंट पार्ट में लेस लगी हुई थी तो लेस से हम थोड़ा सा ऊपर साइड पे रखते हुए इसके ऊपर फैब्रिक को मोड़ लेना है और इसके ऊपर हमें नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने मोड़ा फैब्रिक को, एक बार आप आयरन कर लीजिए, फिर एक और बार देखिए। अब हम इसको 1 इंच के लगभग फैब्रिक को अंदर साइड टर्न करेंगे तो ये 1 इंच हमें चाक बनकर आ जाएगी। देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी मैंने पिन अप कर लिया। आप देख सकते हैं सेम ऐसे ही हमें दूसरे साइड का भी बनाकर रेडी कर लेना है। तो चलिए हम इस पर सिलाई लगाकर दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने सेलेक्टर को ई पे रखा है और लेंथ को मैंने एस पे रखा है, जिससे इसमें डिज़ाइन बनकर आएगी तो वो डिज़ाइन भी अच्छी लगेगी। तो आप बना सकते हैं इस तरीके से, नॉर्मल सिलाई करने से अच्छा है। आप इस तरीके से रख के डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए यहाँ से लेकर आएंगे, नीडल को हम इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ पे चाक के साइड पे हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे ताकि ये यहाँ पे मजबूती आ जाए, ये खुले नहीं। और देखिए यहाँ पे हमने नीडल को इस तरीके से घुमा लिया और जहाँ तक एम्ब्रॉयडरी थी वहाँ तक हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। हाफ पोर्शन पे हमें सिलाई लगानी है और हाफ पे हमें हेमिंग कर लेनी है। अब देखिए इसके दूसरे साइड पे जो चाक का जो साइड था वहाँ पे फिक्स करने के लिए देखिए सेम ऐसे ही हम इसके ऊपर यहाँ पर लेके आएंगे, 2 से 3 बारी फिक्स करेंगे। और देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लग रहा है ये। तो आप इस तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये मेरी कुर्ती का फाइनल लुक है। इसकी स्लीव मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप स्लीवलेस पहनना चाहें तो स्लीवलेस भी पहन सकते हैं। इस पर पाइपिंग लगाकर इसको रेडी कर लीजिए और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।